तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन धवन और फिलहाल मैं बोल रहा हूँ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एज ए नर्स जॉब करना चाहते हैं और आपको लगता है कि NCLEX एग्ज़ाम बहुत टफ है आपके लिए और आप कोई और ऑप्शन ढूंढ रहे हो, कोई ईजी पाथ वे अगर आपको लगता हो, तो मैं कहूँगा भाई आपको न्यूजीलैंड ट्राई करना चाहिए। न्यूजीलैंड इज़ अ बिट ईजियर देन ऑस्ट्रेलिया। अब न्यूजीलैंड का क्या सीन है भाई, थोड़ा आपको उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, पर न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड में सिर्फ अगर आपके पास 1800 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बाद ही आप ट्राई कर सकते हो आपकी न्यूजीलैंड प्रोसेस। उसमें भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हैं। न्यूजीलैंड में आपका PT नहीं चलता है, आपको OET या आपको अपना आइल्स देना होगा। और इसमें भी स्कोर्स की आपको डिटेल्स बताता हूँ मैं। जो आइल्स है उसमें आपको राइटिंग में 6.5, बाकी सब में आपको चाहिएगा 7। अब जो OET है, OET के अंदर ऐसा है भाई, जो आपकी राइटिंग है उसमें आपको C+ चाहिए, बाकी सब में आपको B चाहिए। एक अच्छी बात क्या है भाई न्यूजीलैंड की, कि आप क्लब कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको आपने OET दिया और OET में आपका लिसनिंग में नहीं आया स्कोर, तो आप लिसनिंग एग्ज़ाम दो और वो इसमें क्लब कर दो। अब ये तो होता है भाई कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब प्रोसेस क्या रहती है इसकी। अब प्रोसेस ऐसी है भाई, सबसे पहले आपको, जिसे पहले हम CGFNS कहते थे, अब उसको ट्रू मेरिट भी कहा जाता है, उसके थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई क्या, जो भी आपकी डाटा है, फॉर एग्जांपल आपने कहाँ से नर्सिंग की, आपकी ट्रांसक्रिप्ट क्या है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट कैसी है, आपका सिलेबस कैसा रहा है, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आप ट्रू मेरिट या CGFNS, लेट्स टॉक CGFNS कहते हैं इसे, चलो CGFNS के आप पोर्टल पे जाओगे, ऐसे ऐसे आप सब अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करोगे, जो भी अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपने कॉलेज से भेजने हैं और कुछ आप नॉर्मली आपके अटेस्ट करके भी अपडेट कर सकते हो। अब जैसे ही आपकी वहाँ से रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट आपकी न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल को भेजते हैं दोस्तों। न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स असेस करके फिर आपको कहता है कि यू आर एलिजिबल फॉर एग्जाम इन इज कॉल्ड IQN MCQ एग्जाम, जिसे आप अगर UK की लैंग्वेज में कहीं UK में जो नर्सेस ट्राई कर रहे हैं, CBT लगा लो, ठीक है। अब वो CBT एग्ज़ाम क्या है भाई, CBT एग्ज़ाम इट इज़, सबसे पहली बात तो इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये 2 पार्ट्स में होता है, एक मेडिकेशन सेफ्टी, एक नर्सिंग नॉलेज। जो मेडिकेशन सेफ्टी है उसमें लगभग आपको 12 क्वेश्चन आएंगे, और जो नर्सिंग नॉलेज उसमें 130 के अराउंड आपके पास क्वेश्चन आएंगे। अब सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एक मॉड्यूल में इसमें किसी में भी नहीं पास हो पाते हो, तो आप उस मॉड्यूल को वापस से दे सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहली बार दोनों साथ में देने होंगे, और इसकी फीस $140 है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक ये बहुत बड़ी बात है कि हम भाई NCLEX तो चलो माना कि टफ लग रहा है आपको, पर इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे हैं, क्योंकि अभी कोई आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ है ये। अब बताता हूँ, देखो अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने कुछ मटेरियल तैयार किया है, उसमें आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर आपका मेडिकेशन सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये आप क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि When administering a controlled drug Schedule 8 in New Zealand, which of the following is required? A single nurse sign-off is sufficient. B. Two registered nurse must check and sign the controlled drug register. C. The patient's family must witness the administration. D. Only a doctor can administer controlled substance. अब साथ में ही मैं आपको यहाँ पर एक आंसर भी दिखाता हूँ। मैंने इसमें अगर आप देखो, मैंने एक आंसर भी पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आंसर है भाई, तो इसका आंसर B है भाई, जो कि है टू रजिस्टर्ड नर्स मस्ट चेक एंड साइन द कंट्रोल ड्रग रजिस्टर, बिकॉज न्यूजीलैंड में पॉलिसी है, आप देखो डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है। ये तो हो गया भाई आपकी मेडिकेशन सेफ्टी का। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपकी नर्सिंग नॉलेज। अब नर्सिंग नॉलेज के ऊपर एक क्वेश्चन देखिए कैसा आ सकता है। The question is during a clinical handover using इस बार what does R stand for? अब नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आंसर कुछ ऐसे है कि इसका आंसर है C रिकमेंडेशन। इस बार की इसमें डिटेल दी हुई है, ऐसे रहते हैं क्वेश्चंस। तो ये दोस्तों एक काइंड ऑफ सैंपल था कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए। अगर आपको पूरे अच्छे से पूरा मटेरियल चाहिए, तो मैं कहूँगा मैंने ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस का एक मटेरियल बनाया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल सकता है, आप वहाँ से जाकर उसको ले सकते हो। अब जैसे ही आपका ये MCQ एग्जाम क्लियर होता है दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है आपका OSCE एग्जाम।
ऑस्की ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, आपके न्यूजीलैंड में भी होता है। अब न्यूजीलैंड के ऑस्की का क्या सिचुएशन है? न्यूजीलैंड के ऑस्की की भाई पहली बात तो फीस है $3500। अब उसमें क्या है भाई, आप तीन दिन पहले वहाँ पहुँच जाते हो क्राइस्ट चर्च में, आपका जहाँ एग्ज़ाम होना है। 2 दिन आपकी उनके एक यूनिवर्सिटी में आपके थोड़ा सा काइंड ऑफ ओरिएंटेशन होती है, आप वो ओरिएंटेशन करते हो। उसके बाद आपका ऑस्की का एग्ज़ाम होता है। जैसे ही आपका ऑस्की का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, फिर आपका होता है भाई एक क्रिमिनल हिस्ट्री चेक, फिट टू वर्क जिसे हम कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको ऐड करूँ तो ऑस्की के लिए एग्ज़ाम जो होगा आपका होगा न्यूजीलैंड में, और जो आपका MCQ एग्ज़ाम है वो आप इंडिया में कहीं पे भी पियर्सन का जो सेंटर होगा वहाँ बैठकर अपने आराम से दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, वहाँ जाकर आप एग्ज़ाम दोगे। अब न्यूजीलैंड में उसके एग्ज़ाम देने आने के लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना होगा। अब जैसे आपका ऑस्की क्लियर हो जाता है, ऑस्की के बाद आपको एक करना होगा क्रिमिनल हिस्ट्री चेक। क्रिमिनल हिस्ट्री चेक में भाई जिस कंट्री में आप 6 महीने से ज़्यादा रहे हो, आपके वहाँ से आपकी काइंड ऑफ पुलिस चेक होगा, वो सब ऑनलाइन हो जाता है। fit2work.com नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप इजीली कर सकते हो इसे। अब उसके बाद आता है भाई, जैसे आपका वो सब हो गया, आपका एक पास आपका इंग्लिश का स्कोर भी है, फिर आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो, फिर आपका न्यूजीलैंड का रजिस्ट्रेशन आ जाता है। न्यूजीलैंड का रजिस्ट्रेशन आने के बाद दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप न्यूजीलैंड में जॉब्स की ट्राई करो या PR की ट्राई करो, या फिर आप जो आपकी असली मंजिल है ऑस्ट्रेलिया, आप उसकी तरफ पहुँचो। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या करना है, आपको आपरा की वेबसाइट पर जाना है, यू नीड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, और वहाँ सबसे पहले एक ऑप्शन आता है कि शुरू में ही कि आपके पास न्यूजीलैंड का रजिस्ट्रेशन है, आप उसको येस करोगे और फिर आपने प्रोसेस बहुत स्मूथ है, कोई आपको और एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको ईजिली 4 से 8 हफ्ते के अराउंड एस्टिमेटेड टाइम अगर बताऊँ तो आपको वो रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, और फिर आप बन जाते हो ऑस्ट्रेलिया के RM। इस पाथवे से दोस्तों आप जो आपका NCLEX है उसको रिमूव कर सकते हो आपकी लिस्ट से, पर हाँ ऑस्की एग्ज़ाम आपको न्यूजीलैंड में भी देना होगा। अब भाई यहाँ पर काम करने के बाद में ऑस्ट्रेलिया रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपकी आगे प्रोसेस शुरू होती है, उसके ऊपर हम बाद में वीडियो बनाएंगे। इफ़ यू वांट टू नो द डिटेल्स, आप कमेंट कर सकते हो भाई ऑस्ट्रेलिया प्रोसेस आफ्टर न्यूजीलैंड रजिस्ट्रेशन। तो बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना भाई, और अगर आप और डिटेल में मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो आप टॉपमेट पे कॉल बुक कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और जो मैंने मटेरियल की बात करी है आप उसका भी डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मिलेगा, या कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, और आप जाकर वो मटेरियल चेक कर सकते हो। जस्ट अ डिस्क्लेमर दोस्तों, इट इज़ अ पेड मटेरियल बिकॉज आई हैव वर्कड हार्ड फॉर इट। मैंने काफ़ी सारी जगह जो भी आपकी न्यूजीलैंड की नर्सिंग कॉम्पिटेंसीज थी सभी को चेक किया, उसके हिसाब से मटेरियल क्रिएट हुआ है, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये आपके काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, राम राम।